हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, उम्मीद है आप सभी ठीक हो और अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से मेहनत से दिल से कर रहे हो और आप लोगों का जो एडमिशन है वो श्योर होगा। और बच्चों, इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले जो क्लास में हमने पढ़ा वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ा कि प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, ये बातें हमने जानी। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ह्यूमन में, मानव में किस तरह से जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, एटीपी जो आपकी ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है वहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एटीपी यानी एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी हमारे ऑर्गन्स तक कैसे पहुँचती है, कौन कौन से मीडियम होते हैं, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक की 3 से 4 वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपका ब्लड का टॉपिक भी हो जाएगा, हार्ट भी हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 3 या 4 वीडियो जैसी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बच्चों, सबसे पहली जो बात है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात है, ठीक है। और कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हिंदी मीडियम भी होना चाहिए। तो बच्चों, ये मिक्सअप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, साथ साथ ट्रांसलेट करता रहूँगा। किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके अपना डाउट्स जरूर ले लेना। उसके बाद है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है कि चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो आपको पता है हेड टू जो हमारे पैर हैं, ठीक है, वहाँ तक घूमता है। और हमारे हार्ट के थ्रू, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, वो रेगुलेट करता है पूरी बॉडी में, तो घूमता है। तो उस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक बार पढ़िए, हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गेन्स हैं, ऑर्गेन्स का ग्रुप बना हुआ है। ऑर्गेन्स का मतलब है बच्चों यहाँ अंग, क्या है, अंग, ठीक है, याद रखना भाई, क्या है, अंग, ठीक है। उसके बाद जो यानी ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेन्स है, अंगों का जो समूह है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो काम करता है किसका, सर्कुलेशन का। और एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज को लेकर जाना, फिर उसी जगह तक आ जाना, ये क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी जैसे हम बात कर रहे हैं कि ब्लड है हमारी बॉडी में, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को भी लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आती है हमारे शरीर में, फूड है, ठीक है, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वो सारे हैं, वो घुल के ब्लड में हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। तो ये काम कौन करता है, ब्लड करता है, हार्ट करता है, ठीक है, इसमें लंग्स भी इंक्लूड होते हैं, किडनी भी इंक्लूड होती हैं कुछ हद तक। तो ऐसे ऐसे जो सिस्टम है हमारे, ठीक है, ऐसे जो ऑर्गेन्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ये है। उसके बाद आइए नेक्स्ट। तो ये डायग्राम बच्चों जो मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा कैप्चर किया है, जैसे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम हार्ट के बारे में, ठीक है, एक पढ़ेंगे हम जो हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं इनके बारे में, यानी ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, ठीक है, और एक पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में भी हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, मन लगा के, टेंशन ना लो, ठीक है। और अच्छी अच्छी जो वीडियोज हैं वो आप लोगों के लिए आएगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब जितनी भी इस टॉपिक की मैं क्लास डाल रहा हूँ ना, इस क्लास से लेके लास्ट क्लास तक बिल्कुल हर एक क्लास को लास्ट तक देखना है। और ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों ने अगर इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लिया तो आपके इसमें से आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हम कितने ऑर्गेन्स की स्टडी करते हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, वो रहेगा मेनली हम 3 कंपोनेंट्स, 3 ऑर्गेन्स की, 3 अंगों की बात करते हैं। एक कौन सा है हमारा, ब्लड यानी रुधिर, ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा, हार्ट यानी हृदय, तीसरा कौन सा है, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं। अब इनके जो काम क्या हैं इनको अलग से डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। ब्लड को बिल्कुल अलग से डिस्कस करवाऊंगा, 2-3 वीडियोज बनाएंगे, हार्ट पे भी 2-3 वीडियोज में आपको बना के दूंगा, और रुधिर वाहिकाएं हैं वो हार्ट में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। अब आइए इसका जो पहला कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट्स की जो मैंने डायग्राम आप लोगों के लिए लगाया है भाई, ठीक है, इसमें हम ब्लड की बात करेंगे,
और जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, जो हम जिनको कहते हैं ब्लड वेशल्स में हमारी वीन्स यानी जो नाड़ियां हैं, ठीक है, आर्टरी यानी धमनी, कैपिलरीज यानी इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट का काम करती हैं, उनकी स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, जो मानव का हृदय है, उसकी बात भी हम करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके साथ साथ तो बच्चों इसमें हम ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो हम इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कैसे पास होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, कहाँ से पास होता है, ये सारी बातें हम इस सिस्टम में करेंगे। अब जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन की हमने बात की थी, तो इसकी सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ब्लड सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, इसकी खोज की थी वो किसने की थी। तो बच्चों इसकी जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने 1628 में की थी। और जो ब्लड सर्कुलेशन है, रुधिर परिसंचरण की जो स्टडी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो ब्लड सर्कुलेशन की जो स्टडी है उसको कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। अब क्वेश्चन आ जाए कि हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, कि एंजियोलॉजी के पितामह कौन है? तो आप कहोगे कि विलियम हार्वे। क्या है जी? कौन है? विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन यानी रुधिर परिसंचरण, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने 1628 में। और जो ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी है उसको हम कहते हैं एंजियोलॉजी, और फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। अब बच्चों ये जो हमने पढ़ा ब्लड सर्कुलेशन यानी परिसंचरण जो तंत्र है हमारा, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, ये कितनी तरह का होता है? तो आप कहोगे कि सर 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब जो बात करेंगे हम कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो है कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड बिना किसी नली के घूमता है, बिना वीन्स के घूमता है, बिना ब्लड वेशल्स के घूमता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लड है ब्लड वेशल्स के थ्रू क्या होगा? ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड वेशल्स क्या होती हैं बच्चों? जो हमारी बॉडी में आर्टरीज हैं, धमनी है, वीन्स हैं, ठीक है, नलिकाएं, नाड़ियां हैं जो, ठीक है, उसके साथ साथ जो कैपिलरीज हैं, केशिकाएं हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? किस में इंक्लूड करते हैं? ब्लड वेशल्स में। आइए उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं भाई कि जो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो बच्चों जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आते हैं कॉकरोच, ठीक है, स्नेल्स, ऑक्टोपस, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, ठीक है। इनको जैसे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनको बोलते हैं ऑर्थोपोडा, इनको बोलते हैं मोल्स्का, ठीक है, ध्यान रखना भैया। उसके बाद क्या है कि जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके एग्जाम्पल है बच्चों ह्यूमन और मैमल्स, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, ये हमारे जो मैंने डायग्राम आपको दिखाना है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ये कॉकरोच की जो डायग्राम आप देख रहे हो, बटरफ्लाई का लगा लो या कॉकरोच का लगा लो, इसमें क्या है, यहाँ देखो ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ ओस्टिया है, ओपनिंग इन हार्ट होती है ये। उसके बाद क्या है, डोजरल ब्लड वेशल्स हैं इसमें, ठीक है, बस यही सिस्टम है और ये इसके शरीर की कैविटी है। इसमें कोई ज़्यादा ब्लड वेशल्स नहीं होती, नाड़ियाँ नहीं होती, ओपनली ही होता है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बच्चों, उसमें देखो यहाँ हार्ट है, ठीक है, और डोजल ब्लड वेशल्स होती हैं, ये ब्लड वेशल्स इसने दिखा रखी हैं बच्चों, ठीक है, जो रेड वाली आपको दिख रही हैं। उसके बाद ये जो नीचे दिखा रखी है ये वेंट्रनल ब्लड वेशल्स दिखा रखी हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो हमारा सिस्टम होगा जिसमें वेशल्स का ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है ना आपको, प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक तो कर ही सकते हो, एक अंगूठा ही दबाना है यार, टच ही करना है, कोई पैसे नहीं लगने उस चीज़ की, आपके उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया है। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे ना दोस्तों, लास्ट में यार कमेंट जरूर कर दिया करो,
ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे कितने साथियों को हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं। थोड़ा सा मतलब पॉजिटिविटी आती है यार उस चीज़ से, ठीक है। और हमारी पॉजिटिविटी आप ही हो, आप कमेंट करोगे तो थोड़ा सा माहौल इन्वायरमेंट है वो हमें पॉजिटिव सा लगेगा कि हाँ जी बच्चे पॉजिटिव हैं इसलिए, और उनको थोड़ी सी वीडियोज़ की जो संख्या है वो ज़्यादा देनी चाहिए, डोज जो स्टडी की ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि जितना आप हमें कोऑपरेट करोगे उतना ही मतलब थोड़ा सा हमें पॉजिटिविटी मिलेगी और आप लोगों को वीडियोज ज़्यादा मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये काम छोटा सा किया करो यार। हमारे प्रेरणा स्रोत जैसे कोई नया काम करना है तो वो चीज़ें हम आप लोगों को देख के ही करते हैं, आप लोगों की सुविधाओं के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे रुधिर यानी रक्त यानी ब्लड के बारे में, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक चीज को जानेंगे। तो सबसे पहली जो बात है, ब्लड की जो स्टडी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या है? हमारी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? एंजियोलॉजी में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद ब्लड हमारा कौन सा ऑर्गेन है भाई, किस तरह का ऑर्गेन है? ब्लड हमारा एक सर्कुलेटरी ऑर्गेन है। इसका मतलब क्या है कि ब्लड हमारी बॉडी में घूमता रहता है, परिसंचरित होता है, ठीक है। दूसरी बात, ब्लड हमारा कौन सा है? लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है, मतलब तरल परिसंचरित अंग है ये, ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ ले ब्लड किस तरह का टिश्यू है, ब्लड किस तरह का ऊतक है, तो आप कहोगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरह का है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और हिंदी में कहेंगे संयोजी ऊतक है। तो बच्चों अब जो ब्लड में हम बात करने वाले हैं वो सारी करेंगे। इन एसिनोफिल्स की बात भी करेंगे, मोनोसाइट्स की बात भी करेंगे, न्यूट्रोफिल्स की भी करेंगे, लिम्फोसाइट्स की भी बात करेंगे, रेड ब्लड सेल्स की भी हम बात करेंगे, बेसोफिल्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, इन सब की, WBC हो गया, इन सब की बात हम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा जो ब्लड का सिस्टम रहने वाला है, जो हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहली बात कि जब इंसान का शरीर बनना स्टार्ट होता है, जब मानव मतलब भ्रूण बनता है, ठीक है, उस टाइम जो ब्लड का निर्माण होता है कहाँ होता है? तो बच्चों उस टाइम जो ब्लड का निर्माण होता है वो होता है मेसोडर्मल ऑर्गन में। कहाँ होता है? मेसोडर्मल ऑर्गन में। अब ये मेसोडर्मल ऑर्गन कहाँ होता है भाई? ठीक है, हिंदी में इसको मेसोडर्मल भी बोलते हैं भाई, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। और ये मेसोडर्मल कहाँ बनता है कि जो भ्रूण होता है ना बच्चों, उसकी 3 लेयर होती हैं। एक एक्टोडर्म होती है, एक मेसोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है, ठीक है। और ये जो तीनों लेयर्स है ना, ये अलग अलग ऑर्गेन्स का निर्माण करती है। अब आप कहोगे सर एंडोडर्म है वो कौन से ऑर्गेन्स का निर्माण करती है? तो बच्चों किडनी हो गई आपकी, लीवर हो गया आपका, ठीक है, किडनी, लीवर, लंग्स हो गए, और जो थाइमस ग्लैंड हो गई, थायराइड जो आपकी ग्लैंड हो गई, ठीक है, अग्नाशय यानी पेनक्रियास जो हो गया, इन सब का जो निर्माण होता है ये किसके अकॉर्डिंग होता है? एंडोटर्म के अकॉर्डिंग, एंडोडर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद मेसोडर्म में किस किस का निर्माण होता है? ऐसे 3 लेयर्स होती हैं बच्चों, ठीक है। पहली जो ये लेयर है इसको एंडोडर्म बोलेंगे, ये सेकंड आपको दिख रही है इसको मेसोडर्म बोलेंगे, और थर्ड को बोलेंगे एक्टोडर्म, ठीक है। इस तरह की 3 लेयर होती है जब भ्रूण बनना स्टार्ट होता है, उसकी 3 लेयर होती है जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है बॉडी में। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बच्चों, ये एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। एंडोडर्म की बात करेंगे, ठीक है। एक तो हम एंडोडर्म की जो बात करेंगे वो देखिए, एंडोडर्म में क्या क्या किस किस चीज़ का निर्माण होता है? लीवर का, लंग्स का, ठीक है, थाइमस ग्लैंड का, और इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड का भी होता है वहाँ निर्माण, पेनक्रियास भी वहीं बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों, मेसोडर्म में जो हमारा रीजन है उसमें क्या क्या चीज़ बनती है, किस किस तरह की चीज़ें बनती हैं? तो इसमें निर्माण होता है बच्चों कार्डियक मसल्स का, हार्ट का, ठीक है, यानी जो हृदय की पेशियां हैं उनका, और जो स्मूथ मसल्स है, चिकनी पेशियां हैं उनका, ब्लड का, और किसका निर्माण होता है बच्चों? स्किन का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें एग्जाम्पल्स जो है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। तो बच्चों इसमें ना एक छोटी सी करेक्शन है आपकी। एक्टोडर्म की जो बात है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म हमने डिस्कस कर लिया, मेसोडर्म हमने डिस्कस कर लिया, और ये लास्ट वाला जो स्किन का एग्जाम्पल है ना, ये एक्टोडर्म का है। किसका है?
एक्टोडर्म का। अगर आपसे पूछ ले भाई स्किन का निर्माण कहाँ होता है जब ह्यूमन की बॉडी बननी स्टार्ट होती है, तो आप कहोगे एक्टोडर्म में। आपका आंसर क्या रहेगा? एक्टोडर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब ब्लड की कुछ खास खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि जो ब्लड है हमारा वो क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब यार ये कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसके लिए हम ये कहेंगे भाई जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इसका मतलब क्या है कि जिस टाइम हम किसी सॉल्यूशन में बैटरी की लाइट से देखेंगे पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल्स मूव करते दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे ब्लड है भाई, ब्लड में क्या क्या चीज़ें कंटेन होती हैं ये बताऊंगा। उससे पहले आप ना उसका डायग्राम देख लो, कोलोइडल सॉल्यूशन वाला। ये होता है भाई, ये प्योर वाटर है, इसमें कोई भी आपको चीज़ तैरती हुई दिखाई नहीं दे रही, इसमें लाइट भी आपको विजिबल नहीं हो रही। जब हम लाइट इसमें दूसरे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें लाइट बीम क्या है, विजिबल होगी और छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। इन पार्टिकल्स का जो साइज है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होगा। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है बच्चों। उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, उसमें ब्लड में जी क्या क्या चीज़ें कंटेन करेगा? वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, और विटामिन्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, यूरिन हो गया। और यूरिन है भी, यूरिन है ना, यूरिन सेपरेट होता है किडनी में जाके ब्लड से, ध्यान रखना। और लंग्स में जो हम एयर इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उस टाइम जो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, उस ऑक्सीजन में अगर कोई भी अमाउंट, जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो जाके अलग होती है लंग्स में। ध्यान रख लेना इन दो बातों का, ठीक है। ब्लड न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व भी कंटेन करता है और मिनरल्स भी कंटेन करता है। इसके साथ साथ ब्लड में क्या आयंस भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं और सेल्स भी होते हैं। ये सारी चीजें ब्लड कंटेन करता है, समझ गए ना मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी जो खून का निर्माण होता है, जो रक्त का निर्माण होता है हमारे शरीर में कहाँ होता है। क्वेश्चन कई बार आया है, आ भी सकता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो बच्चों ब्लड का जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में, यानी हिंदी में अस्थि मज्जा बोलेंगे। जैसे हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों में खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, उसको बोन मैरो बोलते हैं। तो वहां ब्लड का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट जो बात करें कि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, यानी मां के पेट में जब भ्रूण बन रहा है, बच्चा बन रहा है, उस टाइम ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो आप कहोगे कि लीवर और सप्लिन में होता है। लीवर यानी यकृत में, सप्लिन यानी प्लीहा में होता है, ठीक है बच्चों। और ये जो सप्लिन है ना, ये कहाँ होती है? ये आपके हार्ट और लीवर के बीच में एक छोटी सी थैली होती है, उसको बोलते हैं सप्लिन, ठीक है। दिखाएंगे जब इसके बारे में हम आरबीसी में इसको डिस्कस करेंगे ना, वहां सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अभी क्या क्या चीजें कंटेन करते हैं, ठीक है ना। जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, प्लाज्मा, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोस, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इनकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये बोन मैरो की बात कर रही हैं। बोन मैरो ध्यान से देखिए आप, ये हमारी हड्डी है, इस हड्डी में जो ये खाली जगह है, ठीक है, इसको हम कहते हैं येलो मैरो, येलो बोन मैरो। इसी तरह से कि जो हमारी हड्डी है उसमें यहां देखो, ये जो खाली स्पेस है ये होता है हमारा स्पंजी बोन मैरो भी बोल देते हैं इसको, और रेड बोन मैरो भी इसको बोल देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये रेड और बोन मैरो का क्या काम, रेड और येलो बोन मैरो का क्या काम है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें किस किस चीज का निर्माण होता है बच्चों? रेड ब्लड सेल बोन मैरो में बनती है, व्हाइट ब्लड सेल भी यही इसमें निर्माण होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का निर्माण भी इसी में ही होता है। वो सारी बातें साथ साथ मैं आपको आगे बताता चलूंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। बस अब यही एक ही बात याद रखनी है, आपसे यूं पूछ ले भाई ब्लड का निर्माण हमारी बॉडी में कहां होता है, तो आप कहोगे बोन मैरो। अगर यूं पूछ ले कि जब ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है बन रहा होता है, ह्यूमन एम्ब्रियो में ब्लड का निर्माण कहां होता है, ठीक है। मानव का जब भ्रूण बन रहा है, मानव का जो शरीर बन रहा है, स्टार्टिंग में बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, मां के पेट में जब बच्चा होता है उस टाइम तो जो ब्लड है उसका निर्माण कहां होता है, आप कहोगे हार्ट और सप्लिन में, ठीक है। और बच्चों आज ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनर डे है, उसकी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है। और मैं आपको यही कहूँगा
आपकी ज़िंदगी में हर साल आपको एक बार ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। ब्लड डोनेट आपको किस किस कंडीशन में करना चाहिए? साल में आप एक बार करिए और तभी करिए जब आप बिल्कुल हेल्दी हो। वैसे डॉक्टर लोग कहते हैं 3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा ऑर्गन है जो जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाता है। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगा, आप स्वस्थ हो और स्वस्थ रहना चाहते हो तो ब्लड डोनेट जरूर करिए, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा। ठीक है, और अब आइए नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक की। अब ब्लड की मात्रा कितनी होती है? खून है कितना होता है हमारी बॉडी में? तो बच्चों खून हमारी बॉडी में होता है 5 से 6 लीटर मेल में, और फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। और टोटल बॉडी का जो वेट होता है ना, उसका होता है 7 से 7.5%। कितना होता है? 7 से 7.5% होता है। तो इस बात को ध्यान रख लेना, परसेंटेज पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद कलर ऑफ ब्लड कैसा होता है भाई? जो खून है, खून का जो रंग कैसा होता है? तो बच्चों खून का जो रंग होता है रेड होता है, लाल होता है। अब रीजन ये आएगा कि सर इसका रंग जो लाल है वो किसके कारण होता है? तो बच्चों वो होता है हीमोग्लोबिन नाम के पिगमेंट के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नाम के पिगमेंट के कारण। अब हीमोग्लोबिन पिगमेंट में ऐसा क्या पाया जाता है भी जिसके कारण इसका कलर रेड हो जाता है? तो इसमें पाया जाता है बच्चों हिम यानी आयरन, लोहे के जो आयशक हैं वो पाए जाते हैं, प्लस ऑक्सीजन होती है। तो ये मिलके कलर कौन सा प्रोवाइड करते हैं? रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबिन का मतलब क्या होगा? प्रोटीन होगा। प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स यानी फाइबर की फॉर्म में ये होते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी यहाँ पे इसमें कंटेन करता है ये। ठीक है ना, प्रोटीन्स हो गए, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, 2 तरह के होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आगे, जो डिफरेंट कलर्स है ब्लड के, डिफरेंट कलर्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग कलर्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो रेड ब्लड होता है वो ह्यूमन में, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ वर्टेब्रेट है। ये वर्टेब्रेट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, आप ह्यूमन याद रख लो। ह्यूमन में जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, और जो ब्लू कलर होता है ब्लड का वो होता है मोलस्कस, ऑक्टोपस और स्क्वैड में। किसमें होता है? मोलस्कस, ऑक्टोपस और स्क्वैड में। उसके बाद जो ब्लड का कलर होता है बच्चों ग्रीन, क्या होता है? ग्रीन। ग्रीन किस में होता है बच्चों? ग्रीन होता है लीचीज में और कुछ मेरीन जो वॉर्म्स हैं, मेरीन का मतलब जो समुद्री जीव है उनमें। ठीक है, और वॉयलेट किस में होता है बच्चों? ब्लड का कलर वॉयलेट होता है बच्चों जो इन्होंने नाम बताए हमें, प्लेनेट, ठीक है, पीनेट, वॉर्म्स और ब्रेचियोपोड्स, इनमें होता है। ये नाम छोटे छोटे हैं जो ध्यान रख लेना, आगे मैं आपको और भी बताता जाऊंगा जैसे जैसे नाम आते जाएंगे। और जो ब्लड जो कलर होता, ब्लू कलर होता है, ये किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। ग्रीन किसके कारण होता है? क्लोरियोडीन के कारण होता है। और वॉयलेट किसके कारण होता है? ये होता है बच्चों हीमोमेरेथिन के कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइए, बड़ी अच्छी अच्छी सी चीजें हैं। हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक कलर क्या होता है? ब्लड का तो कलर पढ़ लिया, क्या होता है? रेड होता है। अब हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन का कलर होता है बैंगनी। क्या होता है? बैंगनी। किसके कारण? क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। किसकी फॉर्म में होता है पूछ ले तो फेरस की फॉर्म में होता है, Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, और Fe3 पॉजिटिव फेरिक, और Fe2 पॉजिटिव किसमें होता है? ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद है बच्चों क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी होगी, यानी ब्लड है पर 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होगा? तो बच्चों मेल में तो होता है 14 से 16 ग्राम। ठीक है, और फीमेल में होता है 10 से 12 ग्राम। इनके जो भी आपको इनमें से ऑप्शन मिले आप वहाँ टिक कर देना, 10 से 12 के बीच और 14 से 16 के बीच। और ये जो 10 से 12 ग्राम होता है ये पर 100 ml होता है, 100 में से होता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है, किस तरह से होता है। अब ध्यान से समझिए कि O2 का अमाउंट ज़्यादा होगा, कब होगा? जब वो शुद्ध होगी। ठीक है, हमारा ब्लड है शुद्ध होगा, एयर से हम सांस लेंगे, नोज के थ्रू, विंड पाइप से होती हुई लंग्स तक जाएगी। ठीक है, ये खून और ऑक्सीजन की फॉर्म में हमारे आगे निकल जाएगी, मतलब लंग्स इसको आगे हार्ट की तरफ ट्रांसफर कर देगा। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर्स इम्प्योर ब्लड कंटेन करते हैं, 2 है प्योर ब्लड को कंटेन करते हैं। जो प्योर ब्लड हार्ट के पास जाएगा, हार्ट उसको वीन्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा, सर्कुलेट कर देगा। और उस ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन
इतना जो लफड़ा क्यों करते हैं वो सुनिए। वो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज बनी, उस ग्लूकोज के साथ अटैच होगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्या मिलेगी हमें, एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे हमारी बॉडी में भाई, तो वहां मिलेंगे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की, जब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, उस टाइम। और इस प्रोसेस में जो वाटर बनता है वो 70% पानी बनता है। कितना, 70% वाटर हमें इससे इस प्रोसेस से हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए भाई, अब है बच्चों इसके बाद, और यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो भी क्या है, ज्यादा होता है। वो ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता, ठीक है, और वो पुनः ब्लड में घुल जाता है, ठीक है, जिससे जो ब्लड होगा हमारा, कौन सा ब्लड बनेगा, इम्प्योर ब्लड बनेगा। और ये ब्लड घूमता हुआ फेफड़ा विंड पाइप नोज से बाहर आ जाता है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यार कि जिस टाइम ग्लूकोज बनेगी, ग्लूकोज बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वीन्स है, वीन्स के थ्रू वापस आएगी, कहाँ, हार्ट में आएगी। हार्ट के मैंने कहा 2 चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर कंटेन करते हैं किसको, इम्प्योर ब्लड को, और वो इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास जाएगा। लंग्स से वो क्या, विंड पाइप्स के थ्रू होता हुआ नोज से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसलिए कहते हैं हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो सारा लफड़ा है भाई, इसके एनर्जी के लिए चल रहा है। अब ब्लड की बात करेंगे बिल्कुल मतलब डिटेल में, जो बातें हमने पढ़ी उनका छोटा सा स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ेंगे। जैसे ब्लड है 2 तरह का होगा, एक O2 वाला, एक CO2 वाला। O2 वाला उसको प्योर ब्लड कहेंगे, CO2 वाले को इम्प्योर ब्लड कहेंगे, और साइंस की लैंग्वेज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं O2 वाले को, और CO2 वाले को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत ब्लड, ठीक है। जिसमें O2 युक्त रुधिर है, यानी उसमें क्या है, Hb+O2 रहेगा, उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी हम बोल देते हैं। जब Hb+CO2 उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसका जो कलर होता है बच्चों, प्योर ब्लड का रेड होगा, इम्प्योर का होगा डार्क ब्लू या ब्लैक होगा, डार्क ब्लू या ब्लैक होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी जो ब्लड की कुछ खास बातें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, और उम्मीद है आप लोगों को ये सारी की सारी जो चीजें हैं समझ आई हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1-2 जो बातें हैं इंपॉर्टेंट सी, वो और मैं आपको भी बताऊंगा। और बच्चों जो 2 क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं, एक कॉकरोच की बात करते हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि कॉकरोच के ब्लड का कलर कैसा होता है। तो बच्चों कॉकरोच का जो ब्लड होता है ना, उसका कलर होता है वाइट। क्या होता है, वाइट। किसके कारण होता है, लिम्फ के कारण। लिम्फ का मतलब यहाँ क्या रहेगा, वाइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है, तो बच्चों ऑक्टोपस के ब्लड का कलर होता है ब्लू। कैसा होता है, ब्लू। किसके कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, होप सो आपके एग्जाम में भी आए। तो बच्चों ये थी हमारी ब्लड की वीडियो। एक छोटा सा काम जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। उसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और बच्चों चैनल का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। वीडियो चाहे शेयर ना करना, इतना कष्ट आप मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करते चलो यार। उसके बाद अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन हर रोज नहीं मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस सब्सक्राइब के साथ साथ इधर एक घंटी का बटन दिखाई देगा, उसको दबा के सारे के जो यहाँ ऑप्शन मिलेगा ऑल नोटिफिकेशन, उसको सिलेक्ट कर लेना बच्चों। तो जैसे ही आप ये काम कर दोगे, आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बच्चों अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।